हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर के आराधना में हम आए हैं। आराधना के अंदर कौन परमेश्वर का साथ में चल सकता है? Who can walk with God? This experience, church members and worshippers must have this experience to walk with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के अंदर बने रहने के लिए हमें किस तरह का क्वालिटीज, किस तरह का लायकपना हमें चाहिए? What type of the evidence, what type of the experience, what type of the qualities we must get from the holy scriptures? ऐसा नहीं कि हमको परमेश्वर ने बताया, हमने सीखा। कोई ऐसा समझता है परमेश्वर के अंदर धार्मिकता रखने के लिए, परमेश्वर का भजन करने के लिए, भजन यानी आराधना। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ऐसा बोलते हैं, भजन करना यानी आराधना करना। आराधना करना यानी कि टू वर्शिप गॉड। तो उसके लिए एक पवित्र बाइबल हाथ में रख के आंख बंद करके ध्यान करना, ये इतना ही नहीं काफी है, लेकिन उस परमेश्वर के बारे में मालूम करना चाहिए। उस परमेश्वर का गुण लक्षण हमको सीखना चाहिए। Attributes of God that we have to learn through the holy scriptures. This type of experience we need who is worshiping to God. परमेश्वर का आराधना जो लोग करते हैं, उसके लिए हमको कुछ वचन आज के दिन थोड़ा समय के लिए थोड़ा सा हमको परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए पहले हम आमोस की किताब में से जुना नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं के समय में, उस युग में, यानी वो भी धर्मशास्त्र के युग, द एज ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट एज, that was not Christian age. Nowadays, after the 2000, it means Lord Jesus Christ crucifixion. After that Lord Jesus Christ crucifixion, the New Testament age started, the Christian age started. This age continued to up to Lord Jesus Christ's second coming. This is the third age. We are living in the third age. We are conducting the gospel meetings and New Testament church activities in the Christian age. The Christian age started from the book of Acts chapter 2 verse 30, from 38 to 47. The church has born, first church born in the world after the Lord Jesus Christ resurrection. नया नियम का कलीसिया यीशु मसीह प्रभु का देह, जो लोग ने सुसमाचार सुन लिया है, जो लोग ने यीशु मसीह प्रभु मेरा अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, बपतिस्मा लिया है, वे लोग 3000 के लोग थे। और वे लोग प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 42 वचन से हम पढ़ते हैं। वी आर रीडिंग दैट स्क्रिप्चर्स, द बुक ऑफ एक्ट्स, न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। दे वेर स्टार्टेड द वर्शिप। वे लोग ने आराधना करना शुरू किया है। कैसे शुरू किया है? थ्रू बाय वॉच दे वेर accepting, they were reading and they were accepting the apostles' teachings. प्रेरितों का शिक्षा पढ़ते हुए, सीखते हुए और उसके अंदर मानकर चलते हुए वे लोग ने नया नियम का आराधना प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में आराधना शुरुआत किया। The New Testament worship started. न्यूली बोर्न चर्च, फर्स्ट बोर्न चर्च, ऐसा बोल सकते हैं। नया नया शुरू हो गया, नया नया पैदा हुआ ना कलीसिया। तो ये कलीसिया कैसा चालू हुआ कि प्रेरितों का शिक्षा से
और वे लोग प्रार्थना करते रहने से और यीशु मसीह प्रभु के नाम से एकत्रित, गैदरिंग टुगेदर with one fellowship, one body, all the believers who got new born experience, new born again experience, who got baptism, ये सारी जो क्वालिटीज जिनके अंदर है, ये सारी जो अनुभव, ये गुण लक्षण, यीशु मसीह प्रभु का विश्वास में रहना, प्रेरितों का, यीशु प्रभु का, चेलों का, अपोस्टल्स का टीचिंग को अपना के उसके अंदर आराधना करना, ये नया नियम का आराधना है। और इसको छोड़ के जो आराधना करेंगे, हम पहाड़ों का नाम रख के आराधना करेंगे, हम दूसरा मनुष्य ने बनाया हुआ उस नियम से आराधना करना, वो बाइबल के अंदर नहीं है। इसलिए मैन मेड चर्चेस, हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में कोई संदेश देते हैं तो इस बातों को हम याद दिलाते हैं। ध्यान दीजिए, इस बातों को प्रभु के वचन से याद दिलाते हैं। उसके बाद फिर हम प्रभु का नियम, प्रभु का संदेश और प्रभु का आराधना, जो कुछ भी नया नियम के अंदर कलीसिया में हम लोगों को दिया है करने के लिए, बात ध्यान दीजिएगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 4 वचन में यीशु मसीह प्रभु स्वयं बताया है। यीशु मसीह प्रभु क्या बताया है प्रार्थना में? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, सीधा बैठो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बताया? करने के लिए जो तूने मुझे काम दिया है, क्या बोलते हैं? तूने काम हमको दिया है, जो करने के लिए दिया है, करने के लिए जो काम, ऐ पिता तूने स्वर्ग में से जो काम तूने मुझे दिया है, वो काम मैंने पूरा किया है। Not only half work I have done, I have completed, fulfilled. I fulfilled, completed that work which you given, which you submitted to me. पूरा करके उसको तेरा महिमा किया है, इस धरती के ऊपर तेरा महिमा किया है। ऐसा यीशु मसीह प्रभु बोलते। प्रियजनों, वो काम यीशु मसीह प्रभु जो किया है और वो काम आज कलीसिया में करने के लिए हम लोगों के ऊपर ये काम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए, यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा के जरिए कलीसिया यीशु मसीह प्रभु स्थापना किया है। स्वर्ग के पिता इस धरती के ऊपर कोई राज्य अगर स्थापना किया है, उनकी आज्ञा पूरा होने वाला राज्य, परमेश्वर की आज्ञा पूरा होने वाला, उसको मानकर चलने वाला कोई अगर राज्य है धरती में, वो यीशु मसीह प्रभु का देह है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हेड ऑफ द बॉडी, वो कलीसिया है, वो मंडली है मराठी में, वो मंडली, वो कलीसिया, वो चर्च को यीशु प्रभु ने ये जवाबदारी दिया है। प्रियजनों, यदि आप सेवा करते हैं तो मसीह की कलीसिया में आके, मसीह की कलीसिया में रह के सेवा करना चाहिए, क्योंकि मसीह कलीसिया को ही एक अथॉरिटी है ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उनकी ही कलीसिया को, उनकी ही ये देह को वो ये काम सौंपा है, पर्सनली किसी को नहीं दिया। यदि पर्सनली एक एक को देते जाएंगे, कितने लोगों को प्रभु देंगे? दिस इज नॉट प्लान ऑफ गॉड, दिस इज नॉट प्लान ऑफ सैल्वेशन, दिस इज नॉट प्लान ऑफ रिडेम्पशन बाय गॉड। परमेश्वर का ओर से दिया हुआ ये योजना नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं उनकी योजना के मुताबिक करते हैं, और वो जो योजना है चर्च बोर्न अगेन एंड फर्स्ट बोर्न चर्च, दिस प्लान ऑफ चर्च God has made before the whole creation created. परमेश्वर इस सृष्टि को सृजन करने से पहले, इस सृष्टि को सृजनाने से पहले परमेश्वर ने ये योजना बना के रखी थी। वो योजना यीशु मसीह प्रभु के जरिए पूरा किया है, प्रेरितों के जरिए पूरा किया है, और कलीसिया के माध्यम से ये सुसमाचार प्रचार करते हैं, और जो लोगों का आत्मा को और उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनकी वो अनंत काल का जीवन में जाने के लिए परमेश्वर देते हैं, और उस तरह से पहचान कर सकते हैं। We can identify which is the body of Christ. We can identify which church Lord Jesus Christ founded. उस तरह से हम पहचान कर सकते हैं इस दुनिया में
हाँ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पवित्र बाइबल में एक है और वो कलीसिया एक ही है, उसी को देह, प्रभु यीशु मसीह का देह कहते हैं। एफेसियंस, द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में है, एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक देह और एक आशा, वन फेथ, वन बॉडी, वन बैप्टिज्म एंड वन होप। ये सारी बात एक परमेश्वर तो एक आत्मा है, एक परमेश्वर एक आशा है, एक परमेश्वर एक कलीसिया है, सब एक परमेश्वर ने बनाया। अलग अलग मनुष्य को देने के लिए आजकल बहुत से लोग निकले हैं, लेडीज भी निकले हैं, जेंट्स भी निकले हैं, इंडिविजुअल चर्च एक्टिविटीज करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापना नहीं की, उसी को कहते हैं बिब्लिकल लैंग्वेज में वो मैन मेड चर्चेस। बहुत बार इस कलीसिया के माध्यम से ये संदेश दिया गया है, बाइबल देते हैं, हम लोग उसको बताते हैं, सिखाते हैं, बस। हम लोगों क्या उससे कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर नॉट बिग एनी बॉसेस फॉर एनी टू अदर्स। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट वी आर लर्निंग। सो हम इस अंदर आने के लिए, प्रभु के शरीर के अंदर आने के लिए परमेश्वर ने पहले भक्ति सिखाया है। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने कैसे भक्ति करना चाहिए, कौन सा परिवार भक्ति किया, कौन सा राजाओं ने उसको मानकर चला, कौन सा राजाओं ने सिंहासन के ऊपर परमेश्वर के ओर से बैठकर और राज सत्ता चलाया है। परमेश्वर के आज्ञा के जरिए देशों को उसने निर्माण किया, संभाला है शांति से। ये सारी बातें परमेश्वर का और मनुष्यों का बीच में क्या हुआ, धार्मिकता क्या है, अधर्म क्या है, सारे परमेश्वर ने बताया है। और उसके बाद जो है उसको आत्मा के रूप से नया नियम में यीशु मसीह प्रभु कलीसिया के माध्यम से ये संदेश देते हैं। तो अब हम इस बातों को बहुत से भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने बताया है। राजा सोलोमन के जरिए बताया है, राजा दाऊद के जरिए बताया, उसके पहले जब हम पीछे जाते हैं बहुत से राजाओं के जरिए, न्यायाधीशों के जरिए बताए। और इस रीति से उसी तरीका से आमोस की किताब में भी 3 अध्याय में ये बताते हैं 3 वचन में, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहे पाए वन में गरजेंगे? तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के शरीर में जब हम आते हैं, हम एक बन के आराधना करना चाहिए। हमारा विश्वास एक रहना चाहिए, हम सोचने वाली सोच विचार एक रहना चाहिए। इस तरह से प्रियजनों, हमको सहमत होना, एग्री यानी कि आप में एक अलग क्रीड रहेंगे, सिद्धांत रहेंगे, आप में एक अलग डॉक्ट्रिन रहेंगे, हमारे अंदर एक डॉक्ट्रिन रहेंगे। इस तरह से ना हो, हमारे विचार और सब एक सहमत होना चाहिए। जैसा अब्राहम का परिवार के सभी लोगों को एक ही विचार से सहमत है जो परमेश्वर ने बताया। और इसी तरह से हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु मसीह प्रभु का लहू नहीं बही थी। यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं थी। यदि पाप की क्षमा है, पापों की क्षमा परमेश्वर ने जुना नियम में लोगों को किया था, तो 1 साल के लिए किया। कुर्बानी होती थी, यस, दैट सैक्रिफाइसेस मस्ट बी डन फॉर 1 ईयर ओनली। वो याजक, महायाजक जो है, हाई चीफ प्रीस्ट, वो अति पवित्र जगह में कब जाएंगे? साल में 1 बार जाएंगे। और उन लोगों के पाप की क्षमा के लिए एक बैल का बछड़ा का कुर्बानी करके वे लोग ने वो बैल का बछड़ा को, याजकों ने पहला उसको सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे, उसके अंदर बीमारी है क्या, उनके अंदर कोई घाव है क्या, उनके अंदर कोई कमी गति है क्या, वो परिपूर्ण रीति से वो सफ़ेद है क्या, उसके अंदर कोई दाग है, ये सारी बातें वो याजक लोग ने उसको स्कैन करेंगे, सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको धोएंगे, उसके बाद उसके सर के ऊपर सभी याजक लोग ने उसके सर के ऊपर हाथ रखेंगे, फिर उसको प्रार्थना करेंगे, अरे परमेश्वर पिता, इस बैल को 1 साल के अंदर के बैल को हम इसको लहू निकाल के पाप की क्षमा के लिए हम तुझे कुर्बानी देते हैं और इसको योग्य बना।
इसको तू आशीर्वाद दे ताकि ये तेरे कुर्बानी के लिए योग्य बने और पवित्र बने। ऐसा याजकों ने परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में उसको काटेंगे, वो लहू निकालेंगे, वो लहू जो है और वो प्रभु के वेदी के ऊपर लाएंगे और प्रथम याजक जो है, महान याजक चीफ हाई प्रीस्ट के पास लाएंगे, अति पवित्र जगह में लाएंगे, हाई मोस्ट होली प्लेस में लाएंगे, जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति उतराता है स्वर्ग में से। ये सारी बातें कलीसिया को मालूम होना चाहिए, ये सारी बातें कलीसिया को मालूम होकर आराधना करना चाहिए। इसलिए बताने का, संदेश देने का आराधना में हम कैसे करते हैं, पहले हमारे पुरखों के युग में कैसे करते थे, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमेशा के लिए जो कुर्बानी यीशु मसीह प्रभु के नाम से उस गुलगोता पहाड़ के ऊपर किया था, नया नियम की कुर्बानी, नया नियम का पाप की क्षमा, द ओल्ड टेस्टमेंट सिंस फॉरगिवनेस। व्हाट इज द डिफरेंस इन ओल्ड टेस्टमेंट सिंस फॉरगिवनेस एंड न्यू टेस्टमेंट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन फॉर द ओनली सिंस फॉरगिवनेस। पाप की क्षमा के लिए ये कुर्बानी यीशु मसीह प्रभु ने किया है और करना जरूरी है। ये हमेशा के लिए पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह प्रभु वो बलिदान हो गया, परमेश्वर ने करवाए। ये फर्क जो है हम लोगों को मालूम करने के लिए परमेश्वर ने ये पवित्र बाइबल में ये सारी एविडेंस हम लोगों के लिए और आने वाले युगों के लिए परमेश्वर सारी सबूत रखते हैं, और वो सबूत हम लोगों को छिपा के और गुप्त में नहीं रखना है। इसको हमेशा याद दिलाना चाहिए कलीसिया के अंदर जो लोग आराधना करने के लिए आते हैं। अब उसका एक मनुष्य के जीवन में से देखते हैं, और हानोक जो है उत्पत्ति किताब निकालिए, उत्पत्ति किताब के अंदर और द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 एक बार हम पढ़ते हैं। हानोक परमेश्वर के साथ चलता था। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। फिर वह लोप हो गया, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर उसने क्या हो गया है? लोप, जरा जोर से बोलो। लोप हो गया, मतलब वो नहीं दिखाई दिया, ना रहे, ऐसा बोल सकते। परमेश्वर के साथ हानोक क्या करते थे? हाँ, साथ साथ चलते थे। He was walking with God, but after some time, after some age, after some years, he is not moved, right? फिर उसने आगे बढ़ी, वो लोप हो गया है क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसलिए लोग हो गए कि परमेश्वर ने उनको उठा लिया। और आगे आगे और पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसमें लेमेक का जन्म हुआ। बस इस तरह का एक उनकी परिवार के अंदर का एक युग में, या तो उनकी एक पीढ़ी के अंदर वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। तो परमेश्वर के साथ चलते तो परमेश्वर वो सिखाता था, और ये हानोक जो है परमेश्वर से बातें करते थे। ये सारी बात जो है उस समय के लोग जो है उनके पुरखों ने कैसे परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के साथ बातें करते थे, परमेश्वर के साथ क्या बोलते हैं, और एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। परमेश्वर के साथ चलने वाले क्या धरती की बातें करेंगे क्या? परमेश्वर अपने स्वर्ग की बातें सिखाते रहे। तो इसलिए मनुष्य को हानोक परमेश्वर के साथ कैसे बात किया होगा वो सोलोमन बताते। सोलोमन के प्रोवर्ब में से जाइए, अब प्रोवर्ब में क्या बताते हैं? 18 अध्याय का 21 वचन पढ़ते हैं। नीति सूत्र, मराठी में नीति सूत्र, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, एंड हम और हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन। प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर 21 में क्या बताते हैं? जीव के वश में मृत्यु, हाँ, और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु भी और जीवन भी दोनों उसके वश में होते हैं। और जो उसे
काम में लाना जानता है हाँ, वो उसका फल भोगेगा। जो उसकी काम में लाना जानता है उसकी फल जो है वो भोगेगा, यानी कि उसकी आशीर्वाद जो है, उसकी भलाई वो अनुभव करेगा। मृत्यु का बातें यदि तुम्हारे मुंह से निकलता है, बुराई बातें तुम्हारे मुंह से निकलता है, या आशीर्वाद की बातें तुम्हारे मुंह से निकलता है, आशीर्वाद की बातें निकलेंगे तो आशीर्वाद के अनुभव उसकी फल भोगेंगे। बुराई बातें अपनी जबान से निकलता है, जबान यानी जो जीभ है, वो बोलते हैं ना 24 में क्या बोलता है, जीभ जो है, हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन उसके दोनों वश में है, वश यानी कि उनकी कंट्रोल में। प्रियजनों, हम जब बात करते हैं और जब हानोक ने परमेश्वर से बात किया, कैसे बात किया होंगे? बड़ी सावधानी से, बड़ी विनम्रता से, हाँ, बड़ी ध्यान से, विथ ओबीडियंस, विथ गॉड्स फियरिंग, विथ डिवोशनल एक्सपीरियंस। इसी बात को जब हानोक परमेश्वर के साथ बात किया तो इसे बड़ी ध्यान से बात किया होगा। हम एग्जाम्पल के ये एक साथ बात करने की ये एक साधन है। अभी तक हमने संत पौलुस के अंदर क्या देखा, प्रभु ने क्या देखा, वो जो अभी लायक नहीं है लेकिन उसको वैसा लायक बनाएंगे, ऐसा अनन्या से प्रभु बोले। और यहाँ तिमोथी में संत पौलुस क्या बोलते हैं, हम पहले ऐसे अयोग्य थे लेकिन हमारी बातें बदल गई, हमारी चाल चलन बदल गई। हमारा पहले वो विश्वास था जो मारने की, कोड़े मारने की, भाला मारने की, हत्या करने की, जेल में बंद करने की, ऐसा विचार था मेरा, ऐसा बोली थी, ऐसा बातें उन लोगों से कर। लेकिन अभी वो सब क्या हो गया है, अभी वो सब क्या हो गया है, बदल गया है। आप ध्यान देते हैं, हम ध्यान देते हैं, बड़ी सावधानी से। एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमको सीखने के लिए एग्जांपल ऐसा है, एक सोल्जर से। सोल्जर्स मीन्स बताओ हिंदी में, सिपाही। सिपाही के पास उनकी डिपार्टमेंट जो है, आर्मी डिपार्टमेंट पहले ट्रेनिंग देता है, कैसे बात करना चाहिए, कैसे ऑफिसर्स के साथ में रहना चाहिए, कैसे परेड में रहना चाहिए, कैसे सावधानी से रहना चाहिए, सिखाता है कि नहीं? तो बड़ी ध्यान से अगर कोई सीखता है तो उसको रखते हैं, बड़ी ध्यान से अगर कोई नहीं सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं कि वो नाम पढ़ते हैं, तू आउट, ग्राउंड से बाहर जा। उसको दूसरा सिपाही रहता है, उसको ग्राउंड से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसको इतना मीटर दौड़ने का था, उतना मीटर दौड़ता नहीं है और वो इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहे। अगर उसको अभी दौड़ नहीं पाया है और वो उसको हम बाद में सिखा के, एक्सपीरियंस में लाके, आदत में लाके उसको दौड़ने जैसा बनाएंगे, वैसा उनको योग्य नहीं है, वो अभी नहीं दिख रहा है। कीप हिम आउट ऑफ दिस ग्राउंड, कमेंडमेंट आ जाएगी। और उसको सब सिखाने के बाद में फिर उनके हाथ में क्या देंगे, बंदूक देंगे, राइट? अभी बंदूक वाला सब बैठे, अब वो बंदूक डायरेक्ट देते हैं क्या? डायरेक्ट क्यों नहीं देते हाथ में बंदूक? कि उसको कैसे संभालना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उसको उठा के रखना चाहिए, यू डोंट नो। तो परमेश्वर के साथ में भी कैसे बात करना चाहिए, हानोक को क्या किया, परमेश्वर ने सिखाया, उसने सीख लिया। अभी पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है, उसको देने के बाद में भी ऑफिसर्स, और उनको जब तक उनको मालूम नहीं उसका वैल्यू क्या है, कैसे पकड़ना चाहिए, किसको भी दे देते हैं कि हाथ में नहीं। तो प्रियजनों, आज आपको उस बंदूक से भी ज्यादा कीमत की बातें, देश को बचाने के लिए बंदूक दिया है, देश को नुकसान करने के लिए बंदूक दिया क्या? नहीं। अब यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर एक दास सलोमन राजा के, बादशाह के जरिए ये बात करते हैं कि जबान जो आपके अंदर परमेश्वर ने एक दिया है, वो एक हथियार है, इक्वल टू हथियार, एक हथियार का जैसा है। कैसे जैसा है? उसके साथ अगर पेरेंट्स से या अधिकारी से, उपाध्याय से, टीचर से, प्रिंसिपल जी से, ऑफिसर से और अच्छे से ऑनरेबल रेस्पेक्टेड पीपल से बात करने के लिए ये जबान परमेश्वर ने तुमको दिया है, उसको संभाल के कैसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं संभाल के लापरवाही करते हैं क्या? कैसे संभालते हैं उसको? आज संत पौलुस पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12-13 वचन में यही बोलते हैं। पहले मैं उसको मतलब
अयोग्य था, कैसे बात करना चाहिए वो मेरे अंदर नहीं था वो चीज़। लेकिन परमेश्वर ने हमको, जब हम विश्वास करने लगे हैं, भक्ति में प्रभु के अंदर आया है, वो सब सिखाया, योग्य मुझे बनाया है और भरोसेमंद मुझे बनाया है। प्रियजनों, और एक वचन हम पढ़ते हैं, देखो इसी इब्रानियों की किताब 11 अध्याय के अंदर जब पढ़ते हैं, कलीसिया की बात है। जब ओल्ड टेस्टमेंट में से हम न्यू टेस्टमेंट में आ जाते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर वो क्या कर रहा है, जस्ट वचन निकालो, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय निकालो। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 5 वचन हम जोर से पढ़ते हैं। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 5। हाँ, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रसन्न यानी कि परमेश्वर उनकी बातों से खुश हुआ। जैसा कि यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा लेते हैं, उस समय बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देता है, यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा लेता है और आसमान खुल गई, आसमान से आवाज आई है, द वॉइस कमिंग फ्रॉम हेवन एंड सेइंग, दिस इज माय बिलव्ड सन, ये मेरे प्रियालु, ये मेरे प्रियालु, मेरे पुत्र है, और इसके ऊपर मैं क्या हूं, मैं प्रसन्न हूं। और इब्रानियों की किताब 11 अध्याय इब्रानियों की 11 अध्याय के 5 वचन में क्या बोलते हैं, परमेश्वर इनकी इस हानोक से क्या था, वो प्रसन्न हुआ। रीड इट अगेन दिस वर्ड, इब्रानियों की 11:5। विश्वास ही से हानोक जो है उठा लिया गया। विश्वास से ही हानोक को परमेश्वर ने उठाया है। उसके बाद कि मृत्यु को न देखे, उसने मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, उसकी पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसकी पता परमेश्वर ने उठा लिया, बट वी डोंट हैव एनी एविडेंस और टू रिसीव द कांग्रेगेशन, टू रिसीव द वर्ल्ड। उनकी पता मिला नहीं है, वो कहाँ रखा है, कहाँ है, वो उठा तो लिया है, दिस इज नॉट कन्फर्म। ही एंटर इनटू द इटर्नल लाइफ। ये अनंत काल का जीवन में, स्वर्ग में बोलो, मोक्ष में बोलो, वैकुंठ बोलो, इंडिया में जो बोलते हैं वैकुंठ यानी कि स्वर्ग, जन्नत में, जन्नत यानी कि उर्दू भाषा में बोलते हैं जन्नत, और ये संस्कृत भाषा में बोलते हैं कैलाश, और इंग्लिश में बोलते हैं एटर्नल लाइफ। ये सारी बात जो मनुष्य समझता है, मरने के बाद इधर जाता है, इधर जाता है, ठीक है, आप जो भी बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर का क्या कहना है, वो वहां रहने, परमेश्वर जहां रहते हैं उस जगह को परमेश्वर क्या बोलता है। व्हाट इज द नेम दैट गॉड सेलेक्टेड, उनकी प्रेजेंस में गॉड की जहां रहते हैं वो एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ मीन्स उसकी कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है उसका, अनंत काल की जीवन है। तो उसमें जाने के लिए परमेश्वर ने उसको उठाया, बट उनको कहाँ रखा है, वो दलिंदर लाजर को अब्राहम की गोद में, दलिंदर लाजर को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज के उठाया, उसको ले जाके पैराडाइज में रखा है, टेम्पररी प्लेस ऑफ पीस, शांति का जगह है। मरा हुआ आत्माओं को जो परमेश्वर के अंदर भक्ति में, प्रार्थना में मरा हुआ लोगों को रखने का, आत्माओं को रखने का वो टेम्पररी प्लेस है, अप टू जजमेंट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु का न्याय होने के दिन तक वहां रखेंगे वो जगह में। बट द पैराडाइज विच इज Lazarus and Abraham's fellowship at the place of the paradise, God gave them. That is not eternal life. Seriously, we have to understand this. आदि वो जो है वो
अनंत काल का जीवन का जगह नहीं है, वो परमेश्वर रहने का जगह नहीं है। वो तात्काल यीशु मसीह प्रभु सारी जगत का न्याय करने वाले हैं जजमेंट डे के लिए, और उस समय तक वहां रखते हैं परमेश्वर। तो ऐसे समय के लिए वहां वो जगह अनंत काल का जगह नहीं है। इसलिए हम ये देखते हैं इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 5 वचन में ये बोलता है, उसके पता नहीं है, गॉड ने लेके गया। गॉड कहाँ रखा है? गॉड ने जो सीक्रेट में रखा है, और डिटोनॉमी 29:29 बताता है सारी सीक्रेट्स अंडर हैंड ऑफ गॉड। तो सारी गुप्त बात जो है परमेश्वर के हाथ में। दैट इज नॉट जॉब ऑफ यू, वो तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर जो सीक्रेट रखते हैं वो सीक्रेट, परमेश्वर जो खुलकर बोलते हैं वो खुलकर बोलते हैं, आम बात। अब ये देखते हैं परमेश्वर के आराधना में हानोक को परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में लेके इसलिए नहीं लेके गए होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन? कांग्रेगेशन को मालूम है, पवित्र बाइबल में है। पवित्र बाइबल ये बोलते हैं बिना पाप की क्षमा का कोई अनंत काल के जीवन में पहुंच नहीं सकता। जब अनंत काल के जीवन में पहुंच नहीं सकता, डोंट कीप योर हील्स इन माउथ और लिप्स। मेनी टाइम्स आई टीच यू, बिना पाप की क्षमा का कोई अनंत काल में जीवन में पहुंच नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी वो योजना को कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है, कोई कंडीशन है, कोई कमेंडमेंट्स है। कैसे क्या ये हानोक अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में चला गया? परमेश्वर ने उठाया। दलिंद्र लाजर को भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के जरिए उठाया। पर हानोक को परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में पहुंच गया क्या? नॉट कन्फर्म। ये कौन बोलता है नॉट कन्फर्म? उसकी कोई पता नहीं है। इज इट करेक्ट इन द स्क्रिप्चर? कांग्रेगेशन को पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये सच है कि उठा तो लिया परमेश्वर ने, लेकिन उसकी पता नहीं है वो कहाँ रखा है। किसको नहीं पता है? परमेश्वर को पता है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं है। कलीसिया में कोई एविडेंस नहीं रखा है, इसलिए दैट इज व्हाई वी डोंट हैव एनी एविडेंस दैट हानोक्स सोल केप्ट एट वेयर। हानोक की आत्मा को परमेश्वर ने कौन सी जगह में रखा उसकी पता नहीं है। उस वचन को आगे और पढ़ेंगे इब्रानियों का। तो इसलिए प्रियजनों, तो उस जगह में परमेश्वर ने तो लेके गया, लेकिन वो स्वर्ग में पहुंच गया ऐसा बात नहीं, लेकिन उसको वापस भेजने वाले। इस बात में यहाँ खुलासा करना जरूर पड़ेगा कि वचन के जरिए हानोक वापस आने वाले हैं दुनिया में। हानोक वापस आएंगे और हानोक को शरीर में से उनकी आत्मा को वापस शरीर देके परमेश्वर इस दुनिया में भेजेंगे। और इसी तरह से हानोक के जैसा एलिया को भी परमेश्वर ने उठा लिया है। एलिया मृत्यु को नहीं देखा, हानोक ने मृत्यु को स्वाद नहीं लिया, ये दोनों ने मृत्यु नहीं हुआ। जबकि परमेश्वर की आज्ञा ये है कि जो कोई माँ का गर्भ में से जन्म लिया है, जो कोई मनुष्य के जन्म लिया है, उसको मरना जरूरी है। दिस इज द गॉड्स प्लान, दिस इज गॉड्स कमांडमेंट्स। मरना अवश्य है, लेकिन ये दोनों का मृत्यु हुआ क्या? इसका हानोक का और एलिया, ये दोनों को परमेश्वर वापस भेजने वाले। भेजने के बाद ये दोनों ये कब भेजेंगे? जब चर्च को यीशु मसीह प्रभु का सेकंड कमिंग ऑफ टाइम, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टाइम में जब चर्च को उठा लिया जाएगा, इन द टाइम ऑफ द रैप्चर, द चर्च रैप्चर, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को आसमान में उठा लेंगे, आसमान में। फिर उठा लेने के बाद जजमेंट होएगा। जजमेंट होने के बाद जो लोग बच जाते हैं, रह जाते हैं इधर, यीशु मसीह प्रभु ने मैथ्यू चैप्टर 24 में बताया, 2 स्त्री चक्की पीसते रहेंगे और एक स्त्री उठा लिया जाएगा, एक स्त्री रह जाएगा। The congregation must be know these things, these scriptures, this mystery। बहुत बड़ा ये मिस्ट्री है, बहुत बड़ा ये गुप्त बातें हैं। 2 स्त्री क्या करते रहेंगे? चक्की पीसते रहेंगे। 2 स्त्री यानी कि who is the two female? 2 स्त्री कौन है? दोनों कलीसिया है। दोनों कौन है? दोनों कलीसिया है। पर एक यीशु मसीह प्रभु का कलीसिया है, एक डिनोमिनेशनल कलीसिया। एक रह जाएंगे, एक को उठा लिया जाएंगे। यीशु मसीह प्रभु एक को क्यों रख देते हैं? ये है दोनों चक्की पीसते हैं, बोथ आर स्ट्रगलिंग।
both are spread the gospels, both are conducting the services, church services, both are reverends, both are doctors, both are apostles, but not lifted. यीशु मसीह प्रभु का दोबारा आगमन के समय में एक उठा लिया गया, एक रह गया। क्यों? ये लोग मसीह कलीसिया का डॉक्ट्रिन को मान कर नहीं चलते हैं। ये जो रह गया है वो लोग मैन मेड चर्च में है, दोनों चक्की पीसते। हम भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम भी चर्च सर्विस करते हैं। यीशु मसीह प्रभु सीधा बोलते हैं दोनों नहीं उठा लिया गया, एक रह गया। फिर ये जो रह गया है, हाँ ये सुसमाचार प्रचार करते हैं, हाँ आप प्रभु यीशु मसीह का गाना गाते हैं, हाँ आप प्रभु के लिए प्रचार करते हैं, प्रभु के लिए डेडिकेटेड, लेकिन प्रभु के देह में नहीं आप। इसलिए उनको ऐसे लोगों का, और जो कोई गॉस्पेल एक्सेप्ट नहीं किया गया, कलीसिया उठा लेने के बाद भी फिर भी गॉस्पेल प्रीचिंग होएगा। वो दोनों ये हानोक और एलिया जो है वापस आएंगे, गॉस्पेल प्रीच करेंगे। फिर उसके बाद जो लोग उठा लिया नहीं गया है मसीह कलीसिया में रह के, वो जो लोग जो रह गया है, जो छोड़ दिया गया है, उनको मन फिराने के लिए, उनको फिर से नए सिरे से जन्म लेने के लिए, बोर्न अगेन एक्सपीरियंस में लाने के लिए ये हानोक आने वाले हैं और एलिया भी आने वाले हैं। इसलिए यहाँ प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं प्रियजनों, ये प्रोवेर्ब्स 18:21 में हमने ये देखा कि एक जो है मृत्यु की बातें करेंगे एक जबान, और एक जबान जो है ये प्रभु की बातें करेंगे। जो प्रभु की बातें करते हैं वो उसकी तजुर्बा, वो अनुभव करेगा, वो भोगेंगे, जरूर आशीष पाएंगे। इसलिए हम अपने जबान को संभाल के रखेंगे। जबान को संभाल के बातें करने में वो हानोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चले और स्वर्ग में उठा लिया गया, और जो बुराई बातें करने लगे वो लोग छोड़ के यहाँ रह गया है, बुराई का भोग लिया है, नरक में चला गया है। धनवान जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, यीशु मसीह प्रभु ने बताया इजराइल की घराने के अंदर से है, अच्छी बात, उनकी जबान अच्छी नहीं चली। इसलिए हम ये सीखते हैं कि हमारा आज के बाद हमारा जबान अच्छा चलता रहेंगे और हम परमेश्वर की बातें करने वाले, प्रभु बोझ लेने वाले हैं। इसलिए हम मन फिराया हुआ बातें निकलना चाहिए हमारे मुंह से। हमारी चाल चलन जो है, माता पिता अपने बच्चों को इस तरह से सिखाता हुआ, इस तरह से उनके लिए प्रार्थना करता हुआ, और कलीसिया के अंदर ये सारी बात जो सीखते हैं उनको मान के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रभु के वचन हमें बताता है। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।